पांचों संभाग में आप विशेष करने जा रहे हैं। जी, पांचों संभाग में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित है। भी आपकी टीम में जितने नए चेहरे दिख रहे हैं, जो नया बना है पदाधिकारी, उसे किस हिसाब से आपने सिलेक्ट करा, कैसे चयन करा? माने अनुभवी को आपने प्राथमिकता दिया कि नए चेहरे को, नए युवाओं को भी, ऊर्जा को भी आपने इस्तेमाल करने की सोचा? महिलाओं का कैसा स्थान? आज बैठक में एक बातें रेखांकित थी कि साहू समाज के परिवार का सर्वे कराना है और आप अपने कार्यकाल में प्रथम स्थान दे रहे हैं उनको। क्यों ऐसा, क्या वजह है? ऊर्जा में कर्मा जयंती का कैसा कार्यक्रम है सर? कितना बड़ा भव्य होने वाला? हमारे बीच में देख रहे हैं साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर नरेंद्र साहब। आज कार्यकारिणी का विस्तार किया और उनका स्वागत भी हुआ और तमाम बैठक हुई है। मतलब ये कहिए कि अब साहू समाज पूरी तरीके से पूरे टीम के साथ बड़े स्तर पे बड़ा परिवर्तन, बड़ा कार्य समाज को आगे ले जाने का करने की एक कोशिश है। क्या कुछ हुआ, इनसे पूछते हैं। सर, एक तो टीम के आपने विस्तार कर दिया और आज बैठक रखी थी, क्या था उद्देश्य? अभी प्रदेश साहू संघ का टीम का विस्तार किए हैं, जो हमारे समाज के संगठन को और मजबूत कराने की दिशा में एक कदम है। और सब मिल करके समाज के विभिन्न रचनात्मक और संगठनात्मक कार्य को अंजाम देंगे। इस क्षेत्र में काम करने के लिए मनोनयन किया गया है। सर, अभी आपकी टीम में जितने नए चेहरे दिख रहे हैं, जो नया बना है पदाधिकारी, उसे किस हिसाब से आपने सिलेक्ट करा, कैसे चयन करा? माने अनुभवी को आपने प्राथमिकता दिया कि नए चेहरे को, नए युवाओं को भी, ऊर्जा को भी आपने इस्तेमाल करने की सोचा? महिलाओं का कैसा स्थान रहा? सभी वर्गों को प्राथमिकता दी गई है जो समाज के प्रति रुचि रखते हैं और सामाजिक हमारे नियमावली के अनुसार जिनको अनुभव भी है। किन्हीं भी इकाइयों में वो पदधारी हो, उनको ही नियुक्त किया गया है ताकि वो समाज को एक नया और अच्छे दिशा में मार्गदर्शन कर सके। सर, आज की बैठक में एक बातें रेखांकित थी कि साहू समाज के परिवार का सर्वे कराना है और आप अपने कार्यकाल में प्रथम स्थान दे रहे हैं उनको। क्यों ऐसा, क्या वजह है? देखिए, सामाजिक सर्वेक्षण के पीछे उद्देश्य ये किए है कि हम लोगों को एक आकलन नहीं हो पाता है परिवार में एक कोई भी अपनी सामाजिक प्रोग्राम बनाए या किसी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाए, समाज के नियमावली के अनुसार आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सारे विकास की ओर बात करना है। तो उसके लिए हमको एक परिवार की संख्या हमारे पास चाहिए और उससे जो निकल करके जो आएगा वो समाज के उस संगठन के लिए एक मजबूत होगा। जिस प्रकार से विभिन्न, यदि 5 या 3 साहू लोगों को खड़े होकर के पूछ दिया जाए कि प्रदेश में कितने आपके सामाजिक है, तो सब अलग अलग आंकड़े की बात करते हैं। इसलिए सबके पास एक्यूरेट आंकड़ा भी मिल जाएगा, ये उसका प्रमुख ढंग से इसे चिन्ह। तो इसमें मैंने आर्थिक उनके सर्वे, शैक्षणिक कितने, ये भी होंगे या केवल जनसंख्या की आप सर्वे कराने? हाँ, थोड़े थोड़े प्रारंभिक तौर पे वो भी सर्वे है कि कौन किस क्षेत्र में काम करता है, ये प्रारंभिक सर्वे है और भी समय अनुसार उसको एक्सटेंशन करेंगे। सर, गुजा में कर्मा जयंती का कैसा कार्यक्रम है सर? कितना बड़ा भव्य होने वाला है? सरगुजा संभाग में माता कर्मा की जयंती बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। वहाँ पर सूरजपुर जिला है जो सरगुजा का हृदय स्थल है, वहाँ पर पूरी तैयारी हमारी चल रही है। हमने बैठक भी लिया है, सारे संभाग के जिला अध्यक्ष समेत हमारे प्रदेश के पदाधिकारी वहाँ पर उपस्थित थे। सारे तहसील और ग्राम के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और बड़े उत्साह से मनाने को उन्होंने संकल्प लिया है। और ग्राम लेवल पर सारे परिवार वहाँ पर उपस्थित होकर माता कर्मा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और ये आयोजन जो है 29 मार्च को आयोजित है वहाँ पर, और बड़ी संख्या में वहाँ पर उपस्थित होंगे, ऐसा हमारा मानना है। और हमारा इसमें सीएम साहब या कोई बड़े केंद्रीय नेता, मंत्री कुछ आने वाले? सीएम साहब को भी आमंत्रित किया है, उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा। और केंद्रीय मंत्री माननीय तोखन जी से भी बात हुई है तो उन्होंने भी कहा कि हाँ मैं उसमें आऊँगा। माननीय डिप्टी सीएम भी अरुण साहू जी भी उसमें कहे कि हाँ मैं आऊँगा। अब वो तो राजनीतिक है, उनकी सारी सहमति हमारी
लगभग उसने पहले उसमें हाँ कहे हैं। अब अपना जैसा प्रोग्राम, लेकिन समाज का कार्यक्रम उनके आतिथ्य आने से एक उसका गौरव बढ़ जाता है। और लेकिन समाज का माता कर्मा की जयंती उस तारीख को मनाई जाएगी। सर इस बार कुछ नया होने वाला है, कोई दीप प्रज्वलन गाँव में, घरों में, लोगों के बीच में, कुछ ऐसा आपने सोचा या आपने आदेशित करा हो? पाप मोचनी एकादशी 15 मार्च को इस समय पड़ रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में हमने समाज के लोगों से अपील किया है कि उस दिन पूर्व संध्या में 14 तारीख को आप लोग अपने घर के द्वार में रंगोली बनाएं और दीपक जलाएं। और 15 तारीख पाप मोचनी एकादशी को भी एक दीपक जलाएं। उससे एक संस्कार विकास की एक कड़ी जुड़ती है कि हमारे बच्चों को भी मिलेगा माता कर्मा के जीवनी, जिन्होंने अपने त्याग और भक्ति और शक्ति के माध्यम से पूरे मनुष्य जीवन और जीव जंतु सबको एक मुक्ति का प्रदान करती है। इसके लिए उसका उस दिन आराधना की जाएगी। 5 संभाग में आप विशेष करने जा रहे हैं? जी, 5 संभाग में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित है। 2 कार्यक्रम हमारे बड़े अच्छे से सफल हुए हैं और बड़े उत्साह के साथ मनाए हैं। माता राजिम की जयंती 7 जनवरी को था राजिम में। बाबा सत्यनारायण का 15 और 16 फरवरी को कोसमनारा में आयोजित किया गया था, वो बिलासपुर संभाग का था। अभी सरगुजा संभाग में वो सूरजपुर में मनाया जाना है माता कर्मा की जयंती। दुर्ग संभाग में भविष्य में 9 मई को माता भानेश्वरी की जयंती मनाई जाएगी। और बस्तर संभाग में सती तेलिंदाई का एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। तो आप सुन रहे देख रहे हैं कि 5 संभाग है और 5 संभाग में साहू समाज की से आराध्य है और समाज की एक तरीके से बाहुलता, एकजुटता इस कार्यक्रम के चलते समाज को और मजबूत करने की कोशिश है।